अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बहुत ही एक स्पेशल इंटरव्यू लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे बच्चों की तरबियत के बारे में और उनके साथ किस तरह बातचीत करनी चाहिए। तो इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। आज फिर हमने पप्पू को इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। पप्पू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया और आपने मुझे टॉपिक आज अभी दिया है कि बच्चों की तरबियत। अच्छा, बच्चों की तरबियत जो है सबसे तमाम किताबों का जो निचोड़ है वो 3 बातों पे है। पहली बात यह है कि तमाम आप किताबें पढ़े ना, उन सब का जो निचोड़ है 3 बातें उसमें निचोड़ है कि सबसे पहले आप अपने बच्चों को झूठ बोलने से मना करें और सच्चाई की, हमेशा सच बोलने की तरगीब दें। दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, यानी हमेशा सच बोलना है। कैसा ही वक्त क्यों ना सामना करना पड़ जाए, कैसे ही हालात ना हो जाए, हमने अपने बच्चों को, आने वाली नस्ल को सच के ऊपर उनको परवान चढ़ानी है और उनको सच की एक तरगीब देनी है और सच्ची रास्ते पर उनको चलाने का एक मिशन दे करके हमने उन्हें परवान चढ़ाना है। और हमने हर वक्त उनके दिमाग में ये बात बिठानी है कि कुछ का कुछ भी हो जाए, आपने झूठ नहीं बोलना। दूसरी बात यह है कि एज अ मुसलमान हमें अपने बच्चों को दूसरा जो पॉइंट है, सच के साथ नमाज का 5 वक्त का उन्हें हमें पाबंद बनाना चाहिए बचपन से ही, कि कोई भी नमाज उनकी कज़ा नहीं होनी चाहिए। उनको नमाज का 5 वक्त की नमाज का आदी बनाना चाहिए और साथ ही उनको मस्जिद भी लेकर के जाना चाहिए। मस्जिद में उन बच्चों को अपने साथ लेकर के जाएं। बच्चों के लिए हम मस्जिद में उनके लिए तमाम करें, उनकी नमाज का उनकी अलग से साफ हो जहाँ पर वो खड़े होकर के अपनी नमाज अदा करें। तीसरी बात जो है, हमने अपने बच्चों को खिदमत का, एहतराम का, अदब का, रिस्पेक्ट का, बर्दाश्त, इन चीज़ों की तरगीब देनी है कि कोई भी आ जाए आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है, एहतराम करना है। अच्छा, अपने से बड़े का एहतराम करना है, छोटे से प्यार करना है, शफकत है, मोहब्बत है, अदब है, एहतराम है, खिदमत है। ये बातें जब हम अपने आने वाली नस्ल को, बच्चों को बताएंगे तो उससे इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? खिदमत का, अदब एहतराम से बच्चों के अंदर से गुरूर, नफरत और फितना ये खत्म हो जाता है। गुरूर जो है वो हमारी आने वाली नस्लों को तबाह कर रहा है। गुरूर खत्म हो जाएगा, नफरत खत्म हो जाएगी, आजिज़ी आ जाएगी, इंकिसारी आ जाएगी खिदमत से, और इससे ये प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी और एक अच्छी नस्ल एक परवान चढ़ेगी और एक आने वाला एक जो माहौल होगा एक अच्छा होगा। खिदमत की हमें अपने बच्चों को एक तरगीब देनी चाहिए कि अपने से बड़ों की खिदमत करें, प्यार करें, मोहब्बत करें। अगर कोई अच्छा कह देता है उसका शुक्रिया अदा करें, अगर कोई बुरा कहता है उसको बर्दाश्त कर लें, उसे इग्नोर कर दें। कोई भी बुरा कहे उसको जवाब ना दें, घर में आकर के बता दें। वलिदैन का काम है अपने बच्चों को बोले, आपको अगर बाहर कोई बुरा भला कहता है आप आगे से खामोश होकर कि हमें आकर के कहें, हम उनके साथ बात करेंगे। यानी खिदमत का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो हमारे माशरे में। और चौथा जो है, एक और मैं इसमें 2-3 बातें और भी ऐड कर दूं कि माँ जो है ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। माँ जो है अपनी औलाद के साथ सख्ती से पेश ना आए, ना डांटे, प्यार से बात करे, प्यार से समझाए। क्योंकि बच्चों के साथ जब भी आप सख्ती करते हैं, जब वो शरारत करते हैं या कोई भी घर में वो मस्ती करते हैं, खेलते कूदते हैं, कोई चीज़ तोड़ देते हैं, अगर आप उनके ऊपर शोर मचाएंगे, आप उन्हें डांटेंगे, आप उन्हें मारेंगे तो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो अपना कॉन्फिडेंस ज़ाया कर देता है। आप अपने बच्चों को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक एतमाद दें, कॉन्फिडेंस दें और उनके अंदर एक ऐसी सलाहियत हो तो उनको बोल चाल में कहीं भी शर्म महसूस ना हो, उनके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा करें। आप अगर घर में कुछ भी करते हैं प्यार से समझाएं, मोहब्बत से समझाएं। गाली देता है तो आप बच्चे को बोलें, बेटा ये गाली देना गुनाह है, इससे अल्लाह खफा होता है, नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, ये हमारे मजहब में नहीं है। गाली देना अच्छे लोगों का काम नहीं है। गाली से उसे प्यार से समझाएं। अगर वो अपने छोटे बहन भाइयों से वो आपका बच्चा लड़ता है, उन्हें मारता है तो आप उसे प्यार से समझाएं। मारना कूदना जो है ये अच्छा नहीं है, हमारे मजहब में, हमारे इस्लाम में, हमारे एक इंसानी माशरे में भी इस चीज़ की ममानियत है। तो प्यार से जो हम समझाएंगे उसे अच्छी नस्ल परवान चढ़ेगी और बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस होगा। बहुत मुख्तसर बात को करते हुए मैं यही बोलूँगा कि अपने बच्चों से प्यार से पेश आए, मोहब्बत से पेश आए, उन्हें अहमियत दें, उन्हें हर काम में अहमियत दें। उनको जब कोई बात करें
آپ ان کو اپنے پاس بٹھا کر کے انہیں اچھی باتیں سمجھائیں. اگر میاں بیوی کا جھگڑا آپس میں ہوتا ہے کوشش کریں بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا نہ کریں. اس کا بھی بچوں کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے, بچوں کے اوپر اثر آتا ہے. بچے دماغی طور پہ, بچے اعتمادی طور پہ اپنا جو ان کا کانفیڈنس ہے وہ کھو دیتے ہیں اگر ماں باپ کے اندر ناچاکی ہو. میرے خیال میں اس پہ جتنی بات کریں اتنی کم ہے, لیکن میں مختصراً یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے ہمارے یوٹیوب چینل سے. اوکے, تھینک یو سو مچ پپو, یہ آپ نے جو 4 پوائنٹس کیے ہیں تو بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. یہاں پہ آپ ویڈیو بھی شیئر کریں, آپ کے شیئر کرنے سے کوئی یہ سیکھ جائے گا. تو تھینک یو سو مچ, سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.